हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग जो सेकंड चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद एक क्लास और लगेगी इसके बाद जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि हमारे पास मतलब क्वेश्चन नंबर 2.1 कह सकते हैं इसको, है ना? क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2.1 बोल सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास दो चार्ज हैं। एक चार्ज तो ये है और दूसरा चार्ज ये है। दोनों 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से। इस चार्ज की जो वैल्यू है वो लेट दिस इज Q1 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये दूसरा वाला है, ये Q2 है तो -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, यही है, ठीक है। दोनों को कह रहा है कि दोनों 16 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं, दोनों 16 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। और पूछ रहा है ये एट व्हाट एक सेकंड, एट व्हाट पॉइंट्स या फिर एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स पे ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। मतलब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, मतलब ये वाली लाइन, इसको आगे वैसे पढ़ा सकते हैं, है ना? लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इस लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस सिस्टम की वजह से, है ना, वो क्या रहेगा? जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू चार्जेस विल बी जीरो इस लाइन पे, ठीक है। टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल्स टू जीरो। पोटेंशियल आपको इंफिनिटी पे जीरो मानना है। इंफिनिटी पे क्या रहेगा? जीरो। ऐसे तो देखिए इंफिनिटी पे भी जाएगा ना, तो आप बोल दो कि वहां भी जीरो है ना, तो वो इशू नहीं है हमारा। इधर भी एक माइनस इंफिनिटी रहेगा। हमको ये बताना है, वो तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये बताना है कि इस लाइन पे कहाँ जीरो रहेगा, इंफिनिटी वाले को छोड़ के, ठीक है। ध्यान से अगर मैं देखूँ तो इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। क्या करें हम बताओ? हम इसमें लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलता है वो? वैसे बोलता है कि पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, दिस पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ठीक है, दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? इस पूरे सिस्टम की वजह से टोटल पोटेंशियल है उसके बराबर होता है ना। इस तरीके से पढ़ा था। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कि सब मतलब हो कहाँ सकता है पोटेंशियल। ध्यान से देखो, V इज इक्वल टू क्या होता है? KQ/R, यही होता है। अच्छा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो इसकी वजह से ये आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, इसकी वजह से जो पोटेंशियल रहेगा इधर वो पॉजिटिव रहेगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल रहेगा इधर वो नेगेटिव रहेगा। तो कहीं ना कहीं इधर पॉजिटिव भी पोटेंशियल है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे क्या कर देंगे वो, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल जीरो आएगा। इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो, और इसकी वजह से दोनों का सम क्या आएगा? जीरो आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि x डिस्टेंस पे वही चीज निकालनी है। x डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है उस पे पोटेंशियल क्या है? जीरो है। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ P। क्या मान लेता हूँ मैं? ध्यान से सुनिए। अच्छा, लेट फ्रॉम Q1 at x distance potential due to both charges जीरो, इन दोनों की वजह से जो सम ऑफ चार्जेस आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ध्यान से देखो तो ये x हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 16 माइनस x। तो ऐसे लिखो बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 जिसको मैंने बोला V1, और पोटेंशियल ड्यू टू Q2 जिसको बोला मैंने V2। ये होगा कि नहीं होगा?
इस तरीके से लगाएंगे, है ना, तो इस तरीके से रहेगा। अच्छा अब इसने ये बोला है कि इस पे जो पोटेंशियल है वो Vp कितना है, 0 है। कितना है, 0, वो तो फाइंड करना है। तो 0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना, इस तरीके से। इसका मतलब हो गया V1 प्लस V2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। V1 निकाले तो फॉर्मूला सीधा है V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। 1 की जगह देखो ये कांस्टेंट है और ये डिस्टेंस ये वाली है ना, इसको इसकी वजह से निकाल लेगा अपन। देखो V1 की जगह KQ अपॉन R होता है, फॉर्मूला ये है V की जगह। अब यहाँ देखो Q किसकी वजह से है, Q1 की वजह से, तो Q1 लिखेंगे। और R कौन सा है, R है इस पॉइंट चार्ज के और इसके बीच की डिस्टेंस है, तो इसको लिखेंगे x। क्या लिखेंगे, x, ठीक है। अब ध्यान से देखो V2 क्या हो जाएगा, KQ2, बट ये माइनस का है, Q2 किसका है, माइनस का है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, अपॉन R। यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 माइनस x। कितना हो गया, 16 माइनस x। इन दोनों का सम हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो KQ1 अपॉन x माइनस प्लस माइनस KQ2 अपॉन 16 माइनस x, सही है। चलिए अच्छा KQ1, अच्छा Q1 की वैल्यू रख देते हैं अपन, है ना। Q1 की है 5 × 10⁻⁻8 कूलम डिवाइड बाई x। अच्छा इसको इधर से इधर पहुंचा देता हूं, तो K और Q2 की वैल्यू भी रख दो, 3 × 10⁻⁻8, 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 16 माइनस x, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो k से तो k कट जाएगा, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचा यहाँ 5 अपॉन x, 3 अपॉन 16 माइनस x। ये x की वैल्यू पता करनी है मुझे, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 16 माइनस x प्लस 3 × x, 3 × x, तो ये हो गया 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x, है ना। ये उधर जाएगा तो मुझे x चाहिए, तो ये हो जाएगा 8x, x की वैल्यू होगी 10 मीटर, सॉरी एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी ये, 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब ये x, ये पोटेंशियल कहाँ 0 होगा, 10 सेंटीमीटर पे 0 होगा, ठीक है। एक पॉइंट ये मिलता है हमको, समझ में आती है आपके बात। तो पहला आंसर तो ये है इसका, इसके दो आंसर हैं, इसके दो आंसर है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज Q1 से 10 सेंटीमीटर पे, चार्ज Q1 से 10 सेंटीमीटर पे क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। अच्छा अब थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा देखूं, इस फॉर्मूले को देखिए आप, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है चार्ज से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है चार्ज से, पोटेंशियल कम होता जाता है। देखो R बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, है ना। और जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से देखते हैं पहले, ये चार्ज की वैल्यू तो फिक्स ही है, ये R पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, वो यहाँ पोटेंशियल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है, आगे तक रहेगा। अब माइनस वाले की वजह से देखूं तो, माइनस वाले की वजह से देखूं तो इधर बता रहा हूँ, इधर कम होता जाएगा, ठीक है। इस इधर देखो, यहाँ पोटेंशियल देखो इसकी वजह से, KQ अपॉन R, Q की तो वैल्यू फिक्स है, पर ये Q छोटा है ज़्यादा ना इसके कंपैरिजन, Q छोटा है ना। तो R क्या है, R भी छोटा है, इसका मतलब R यहाँ इधर कहीं देखूंगा ना तो R इसके लिए छोटा है, तो मतलब इसकी वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल रहेगा। यहाँ R बड़ा है लेकिन क्या है, Q की वैल्यू बड़ी है, इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव इस तरफ, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा, पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का सम कितना होता है, 0 होता है। तो इधर कहीं ना कहीं पोटेंशियल 0 रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, इन दोनों इस सिस्टम की वजह से। इधर चेक करते हैं, इधर देखो यहाँ क्या है, इधर Q पॉजिटिव है ना, इधर कहीं भी ले लो, जैसे ये इसकी वजह से, जैसे ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ पे इसकी वजह से Q पॉजिटिव है और पोटेंशियल की वैल्यू भी काफी रहेगी क्योंकि इसके पास में पड़ रहा है। इसकी वजह से देखो ये छोटा भी है और नेगेटिव है, छोटा है और डिस्टेंस भी दूर है, तो इसकी वजह से डोमिनेंस इसकी क्या रहेगा, इस वजह से ज्यादातर पोटेंशियल किसकी वजह से रहेगा, इसकी वजह से। इसकी हैसियत कम है, देखो ये 3 है तो ये यहाँ तक इसका पोटेंशियल रह भी नहीं पाएगा, यहाँ डोमिनेंस इसी का ज्यादा रहेगा।
तो क्या होता है कि इधर कोई भी पोटेंशियल सरफेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक ही पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा खाली, इस यहाँ इसकी वजह से 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो इसकी वजह से ज्यादा दूर है, डिस्टेंस तो इससे दूर है, लेकिन चार्ज की वैल्यू ये वाली बड़ी है। तो दोनों चीजों में इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा रहेगा इसकी वजह से दोनों का पोटेंशियल रहेगा, है ना। मान लो ये भी कोई है आर पॉइंट समझ लो, आर पॉइंट है यहाँ पे, इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल रहेगा, इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल रहेगा। जो नेट पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, नेट पोटेंशियल 0 रहेगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि y डिस्टेंस पे q2 से, ठीक है, q2 से कोई y डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो vr क्या बोला हमने, 0 है ना, vr क्या है, 0। तो देखो पोटेंशियल vr मस्ट बी ड्यू टू v1 प्लस v2, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से रहेगा। अच्छा vr की वैल्यू क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो ये पोटेंशियल सरफेस, तो v1 प्लस v2 बराबर 0, वो बिल्कुल सेम किया है हमने। अच्छा v1 क्या है, देखो फॉर्मूला लगाएंगे kq1 अपॉन r, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से और यहाँ तक की, अभी इसको भूल जाओ, ये हमने डाटा कर लिया है पहले से कैलकुलेट, है ना, ये डाटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब y की फॉर्म में करेंगे kq1 अपॉन r, r का मतलब यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो 16 प्लस y, 16 प्लस y, ये हो जाएगा 16 प्लस y, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा kq2, अच्छा q1 की वैल्यू रख लो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, और प्लस ये v2 है, v2, तो kq2 कितना है, माइनस का 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और q से ये डिस्टेंस कितनी है, ये y के बराबर है, इसकी डिस्टेंस तो y रखेंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करें तो 0 इक्वल्स टू, ऐसे लिख लो पहले इसको, k इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 अपॉन 16 प्लस y, फॉर्मूला वही लगाए k q अपॉन r का। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो प्लस माइनस माइनस k इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 अपॉन y बराबर 0। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको उधर लेके जाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसे बराबर हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या बचेगा, 5 अपॉन 16 प्लस y, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 अपॉन y, तो ये हो जाएगा y, है ना, इस तरीके से। अगर यही सॉल्व कर देता है, जैसे पहले किया था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5y 16 3 का 48 प्लस 3y, ठीक है। तो इसको y की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 5y माइनस 3y कितना हो जाएगा 2y, और ये बराबर हो जाएगा 48। तो यहां से देखो तो 2y इक्वल्स टू 48, 2y इक्वल्स टू 48, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, मतलब समझ में आना चाहिए आपको, है ना। तो ये तो कॉपी कर लोगे आप, अब मैं समझा देता हूँ क्या बात है, ध्यान से अगर देखो, देखें अगर हम इसको, तो y की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो 24 सेंटीमीटर आई, कितनी आई है 24 सेंटीमीटर। तो आपसे कोई पूछे कि q1 से कितना डिस्टेंस पे है, तो 24 प्लस 16, 24 प्लस 16, तो q1 से जो पोटेंशियल vr दूरी पे होगा ना, वो डिस्टेंस कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, ये एक आंसर इसमें दे रखा है। और आपसे कोई पूछे q2 से कितनी दूरी पे पोटेंशियल 0 होगा 24 सेंटीमीटर पे, ठीक है, जबकि q1 से, ठीक है, और ये हमेशा q2 की तरफ रहेगा, ओके, टुवर्ड्स द q2 पोटेंशियल विल बी 0, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही है ना, 2.2, फॉर्मूला यही लगेगा इसमें, फॉर्मूला यही लगेगा। एक बोलता है कि रेगुलर हेक्सागन है जो 10 सेंटीमीटर साइड है उसकी, ठीक है, एंड हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ द वर्टिसेस, उसकी हर एक वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन देखिए। इसे बोलता है कि एक हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब वो रेगुलर हेक्सागन है, क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है,
रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 साइड्स है उसकी, और रेगुलर है, रेगुलर का मतलब क्या होता है कि हर साइड सेम है। तो उसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर, तो दूसरी भी साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तीसरी भी कितनी हो जाएगी 10 10 10 10 10। ठीक है, ऐसे कहते हैं इसके सेंटर पे कोई पॉइंट है, उस पे अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जबकि क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। 5 माइक्रोकूलम चार्ज इधर है, इसके हर एक कोने पे, इसके हर एक कोने पे, मतलब 6 के 6 कोनों पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो कहता है इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए। कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल अगर मैं निकालू सर, क्या निकालू, मान लो ये r डिस्टेंस है, कितनी है ये डिस्टेंस r, तो कोई पॉइंट p है, इस पे चार्ज निकालू तो ये पॉइंट चार्ज है, इस पे चार्ज निकालू तो पोटेंशियल एट p है ना, ड्यू टू चार्ज q1, इसको बोल देते हैं q1 है ना, तो सबकी वैल्यू सेम ही है, तो ड्यू टू चार्ज q1, तो ये हो जाएगा kq1 अपॉन r, ये तो होगा। तो ध्यान से देखूं मैं इसको, q ही बोल दे इसको, है ना, तो ये kq, q कितना है 5 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, और r कितना है ये मालूम नहीं है मुझे। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है r की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, r की वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान रखना हेक्सागन में जितने भी डिस्टेंस होंगी वो सेंटर से सब बराबर होंगी, है ना, रेगुलर हेक्सागन में, और सबकी वैल्यू साइड के बराबर होती है। सबकी वैल्यू किसके बराबर होती है, साइड के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आता है। चलिए, तो r की वैल्यू मेरे पास बच्चे कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये, ठीक है, सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज की वजह से आया है, लेकिन ऐसे कितने हैं 6, तो सबका ऐसे का 6 बार सम कर दो, क्योंकि इसकी वजह से भी ये कैलकुलेशन आएगी, इसकी वजह से भी ये आएगी, इसकी वजह से भी ये, तो 6 क्या कर देते अपन, सो टोटल पोटेंशियल ये है ड्यू टू Q1, Q लिखो, है ना, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से टोटल Vp हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 ऐसे चार्ज है इनटू ये वाला फॉर्म, ये है, ठीक है ना, kq अपॉन r। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 9 × 10 raised to the power 9, q कितना है 5 × 10 raised to the power 6, r डिस्टेंस कितनी है चार्ज की 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 raised to the power -2। ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। देखिए इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 हो जाएगा, नीचे वाला तो साफ हो चुका है ना, ये हो जाएगा 9 × 54, 9 × 6 हो गया 54, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 54 × 5 × 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा 270 × 10 की पावर 4। ये पोटेंशियल आएगा इसका, है ना, क्या आएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। इसको अगर थोड़ा सा मैं तमीज से लिखूं तो 2.7 × 10 की पावर 6 भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ। ओके, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है कि आप एक से निकालिए और सबको जोड़ोगे, ऐसे निकाल के तो सब क्या हो जाएंगे 6 टाइम जोड़ना पड़ेगा, तो सीधा आंसर है कि सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एक को निकालो, है ना, इस तरीके से। द थर्ड वन इज, एक क्वेश्चन और है जो फर्स्ट से रिलेटेड है, फर्स्ट के जैसा ही है। है ये ना, ध्यान रखना क्या बोल रहा है ये, द टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स A and B 6 सेंटीमीटर apart। ये पुराने वाला क्वेश्चन है, ये 2 सेंटीमीटर एक चार्ज है, एक 2 सेंटीमीटर एक चार्ज है। ये कैसा है, कहता है कि 6 सेंटीमीटर दोनों पार्ट रखे हैं, दोनों की जो डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलम, लेकिन ये माइनस का चार्ज है, किसका है ये माइनस। ये कहता है कि पहला क्वेश्चन इसने पूछा है आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम।
ऐसे कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस सिस्टम में कहाँ होगी बताओ, मतलब इसकी वजह से इधर जो चार्ज होगा वो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव इधर, और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव इधर की साइड। तो ध्यान रखो इधर पॉजिटिव भी है, इधर इसकी वजह से नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि नहीं आएगा जहाँ पे जीरो हो जाए। तो मान लिया कि ये पॉइंट है पी पॉइंट है जो कि एक्स डिस्टेंस पे, कहाँ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, यहाँ से 6 माइनस एक्स डिस्टेंस पे रहेगा ये। तो एक्स डिस्टेंस निकालने की कहाँ पे ये पॉइंट रहेगा, ध्यान से सुनिए। तो Vp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, ये पहले भी निकाल चुके हैं। Vp कितना हो गया 0, V1 कितना है 2 माइक्रोकूलम और Q2, हाँ तो बस ये KQ1 अपॉन x, P पॉइंट की डिस्टेंस लिखनी है ना। V2 KQ2 माइनस का Q2 है डिवाइड बाई 6 माइनस x, कितना 6 माइनस x होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ से तो k Q1 की जगह लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁶, ये x हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस k, एक बात ध्यान रखना Q2 है ना, Q2 रखेंगे अपन तो 2 × 10⁻⁶, ये देखना 4 को थोड़ा माइनस में रखा है मैंने, है ना, ये ध्यान रखिए 6 माइनस x। अब ध्यान सुनिए, इसको इधर लेके आऊंगा मैं, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा, ये बराबर में 0 है ना, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा k 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई x, k 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 16 माइनस x, ऐसे तो होगा। ध्यान से देखो ऊपर वाली तो कैंसिल हो रही है पूरी टर्म, ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 1/16 माइनस x, ये इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 16 माइनस x इधर जाएगा तो 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, नहीं 16 नहीं 6 अभी गड़बड़ हो गया है ना, 16 नहीं 6 है, तो 6, हाँ x की वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, तो x यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे ये इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर, और होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो जितना पोटेंशियल पॉजिटिव इधर उतना पोटेंशियल, उतनी दूरी पे पोटेंशियल इसका इधर उतनी डिस्टेंस पे, तो पॉइंट बीच में तो आएगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे होगा, नहीं, हमसे पूछ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए, वो सरफेस कितनी दूरी पे होगी, कहाँ होगी, जिससे कितनी दूरी पे होगी जिस पे पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, मतलब सेम पोटेंशियल की होगी, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना वो 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब देखो ऐसे, तो ये P पॉइंट है एक तरीके से, ध्यान से सुनिए, तो वो जो पोटेंशियल जो सरफेस बनेगी वो कैसे पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। एक्चुअली ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरीके से, ठीक है। ध्यान से अगर हम देखें इसको, इस पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे P पोटेंशियल क्या हो रहा है 0 हो रहा है, क्या हो रहा है 0, तो अब ध्यान रखना है 3 सेंटीमीटर पे क्या होगा ये 0 होगा, है ना, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पास होगी, जहाँ पे अपन बोल रहे हैं ना ये पोटेंशियल 0, वहाँ। दूसरी बात, इस पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस सरफेस के अकॉर्डिंग, ये जो सरफेस है इससे, तो इसको इस तरीके से समझिए, जैसे ये सरफेस है, अरे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं ना अपन, इधर होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, कैसे होगी परपेंडिकुलर, उसका आंसर ऐसे आएगा कि इट इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी। ऐसा क्यों लिखा है, देखो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाती है ना, इसीलिए मैंने इसकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, समझ में आ गई, तो इसी से समझ में आ जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए आपको इसके लिए, ये एक्चुअली ये इससे पहले वाले चैप्टर का है क्वेश्चन, वो कोई इशू नहीं है पर, ठीक है। देखिए क्या बोलता है कि ऐसे बोल रहा है, ये कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर
हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10 raised to the power minus 7 कूलम। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये 2.4 क्वेश्चन है ना। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब एक स्फेरिकल सरफेस है ना, गोला है मतलब ये, ठीक है, स्फेयर है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखी है, ओके। फिर ये बोल रहा है इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। उस चार्ज की जो वैल्यू है, उस क्यू चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 into 10 raised to the power minus 7 कूलम, ये ठीक है। तो कहता है, और इस पे ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये ठीक है। कहता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, तो वो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। हम पढ़ चुके हैं इस बात को, है ना। उसको प्रूफ भी किया है फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, सेकंड का नहीं है। दूसरा कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है एट द सरफेस, एट द सरफेस। चलो पहले एक थर्ड क्वेश्चन हो रहा है इसमें, ऐसे कह रहा है कि इससे कुछ डिस्टेंस बता रखी है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना। इससे 18 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 18 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे? 18 सेंटीमीटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनाना है। ये थर्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला इसके लिए ये होता है ए ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो हुआ ना। तो कुछ नहीं है, देखो 9 into 10 raised to the power 9, क्यू कितना है 1.6 into 10 raised to the power minus 7, और आर कितना है यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। देखो टोटल 18 है ना, तो 12 तो ये हो गई, और ये कितनी हो गई 6, तो 18 ही लिख दो सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 into 10 raised to the power minus 2 का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। तो 9 into 10 raised to the power 9, 1.6 into, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 10 की पावर 2 ही बच जाएगी, है ना। फालतू लिखते क्यों, समझ में आता है। 18 के स्क्वायर कितना होता है 361, 18 के स्क्वायर हो गया 360, नहीं यार 324 होता है, 324, और 10 की पावर माइनस 4, ऐसा, ठीक है। इसको देखिए यहां से, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, और इसको अगर मैं इसको इसका पॉइंट हटाता हूं तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 10 आ जाएगा नीचे, उसको कट कर देते हैं। तो देखो 16 2 जा, 16 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसको अगर थोड़ा सा लिखें तो 9 into 16 अपॉन 324, ठीक है, अपॉन 10, ऐसे लिखते इसको। ध्यान से देखें तो 4 से 4 जा 16, 4 से कट जाएगा, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, और ये कितना हो गया यहाँ से 4/9, कितना हो गया ये 4/9, 4/9 कितना होता है 4/9, तो ये हो जाएगा 0.40, 0.44 है समथिंग, ये कितना है 0.44 है। तो ये आंसर आ रहा है यहाँ से 0.0, देखो 10 का डिवाइड भी दे देगा, तो 0.044 into 10 raised to the power 6। इसको अगर देखें हम आंसर क्या है इसका, 2.4 का आंसर है, 4.4 into 10 raised to the power 4, सही है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसके इधर है ना, पॉइंट के इधर केवल एक डिजिट रहे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, क्यों थोड़ी निकालना है, ठीक है। ये आंसर आ रहा है इसका, ओके, ये आना भी चाहिए। अच्छा अब मान लो वो बोल रहा है हमसे इस सरफेस पे निकालो, तो क्या निकालेंगे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे ये आर नहीं कैपिटल रखना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको तो कर ही लोगे आप, कुछ नहीं है, 9 into 10 raised to the power 9, और ये हो गया 1.6 into 10 raised to the power minus 7, और ये r है ना, r का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करना है, किसका करना है 12 का,
तो 12 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है और सिंपली हो जाएगा ये, है ना। ये 10 की पावर 2, ये 1.6, ये 144, है ना। 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। अब ध्यान से अगर मैं देखूँ तो इसको हटाता हूँ तो ये 10 आ जाएगा, ये 16, 9 से 9 कट गया, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ फ्री है लगभग। 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 आंसर आना चाहिए इसका। देख लो एक बार, 9 से 9 कट गया, है ना। 10 की पावर 6 है तो ये 10 कट जाएगा यहाँ से, तो 10 की पावर 5 आंसर आएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।